वो पूछता फिरता कयामत कब आएगी, मजाक में कहता है ए मौलाना साहब कयामत कब आएगी, शराबी जुआरी लोग मौलाना कयामत में बोल रहे हैं कयामत कब आएगी, मजाक में। यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, वो सवाल करता मजाक में कि कयामत कब आएगी। फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिया शम्सु वल क़मर, जब आंखें चुंधिया जाएंगी, वख़सफ़ल क़मर चांद बेनूर हो जाएगा, व जुमिया शम्सु वल क़मर, और चांद सूरज दोनों मिला दिए जाएंगे, जमा कर दिए जाएंगे। उस दिन इंसान इस हालत को देखेगा तो कहेगा यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र, आज हम कहाँ भागे, आज भागने की जगह कहाँ है, आज मैं कहाँ छिपूं, आज मैं अपना चेहरा कहाँ छिपाऊं। कल्ला ला वज़र, नहीं भागने की कोई जगह नहीं है, आज तू भागना भी चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बता दिया हिंदू धर्म के अंदर भी मरने के बाद तुम्हें एक दूसरा जन्म होगा, इस्लाम भी यही कहता है कि मरने के बाद एक दूसरा जन्म, एक तुम्हें कब्रों से ऐसे उठाया जाएगा इंसान की शक्ल में। भागने का कोई रास्ता नहीं है। कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर, ये तो अजीब सिस्टम समझ में नहीं आता। और हिंदू धर्म में तो यहां तक लिखा है ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो ये बनोगे। 2-3 जुर्म हमें याद है, चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, रिश्वत खाओगे तो कुत्ता बनाया जाएगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे शहावत की गलत, तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा, हैं? जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म, किसी लड़की को अगर गलत नजर से देखोगे तो अगला जन्म लड़की का। अकल में आती है ये बात? मनुस्मृति में लिखा है, अकल में आती है। अब इसका मतलब क्या, निकालो जरा। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में जितनी भैंसें तुम्हें दिखाई दे रही हैं ये सब पहले मर्द थे, इन्होंने जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म हुआ है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो इसका मतलब यह हुआ कि भैंसें पैदा ही नहीं होंगी, और जब भैंसें पैदा नहीं होंगी तो दूध कहां से आएगा, घी कहां से आएगा, मक्खन कहां से आएगा, दही कहां से आएगा, कौन देगा? अब इसका एक और मतलब निकालो। कोई पंडित जी हमारे सामने हो तो बात करने में मजा भी आए। किसी दिन योगी जी बुला ले, हमें बड़ा मजा आ जाएगा डिबेट में। मैं उनसे पूछूंगा अगर भैंसें ही ना पैदा हो तो फिर क्या होगा, दूध घी मक्खन दही कहां से मिलेगा? देखिए क्या जवाब देते, कौन देगा ये? इसका मतलब ये है कि ये सारी नेमतें अगर खाना है तो जुआ खेलो, यही तो मतलब हुआ। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितनी बिल्लियां हैं ये सब चोर थी, पहले चोरी की थी इसलिए इनको बिल्ली का जन्म हुआ। अच्छा ये बताओ, बिल्ली का जन्म होने के बाद भी क्या फायदा हुआ? जब इंसान थे तो हमारा माल चुराते थे, जब बिल्ली बना दिया तो किसी की मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का दूध चुरा रहे हैं, खा जाते मुर्गी कबूतर सब खा जा रही है वो चुरा चुरा के। तो चोरी तो अब भी उसकी बंद नहीं हुई है, हैं? किसी लड़की को देखोगे तो तुम्हारा अगला जन्म लड़की का होगा। दुनिया में जितनी भी औरतें देख रहे हो ना पंडाल में जो आई हैं जलसा सुनने, ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की पर गलत नजर डाली होगी तब इनको लड़की का जन्म हुआ है। बिलफर्ज मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर दुनिया में कोई भी आदमी किसी लड़की पर गलत नजर न डाले और सिर्फ अपनी मां बहन बेटी की नजर से देखे, तो इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में कोई भी आदमी अपनी मां बहन बेटी गलत नजर न डाले तो लड़की पैदा ही नहीं होगी, लड़की का जन्म ही नहीं होगा। और जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, वो बच्चे कौन पैदा करेगा? ये नस्ल इंसानी कहां से चलेगी? 18 साल पहले मैंने कुछ और कहा था, आज नाम नहीं लूंगा। ये बहुत खतरनाक दौर है। यहां जो बोलता है वो अंदर जा रहा है, यहां डेमोक्रेसी है, यहां सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है, यहां कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा बोले, अभी तो बाद में साबित होगा कि तुम सही बोलेगे, पहले अंदर जाओ, घुसो पहले अंदर। मेरे भाइयों, अफसोस होता है मुझे इस बात पर, चोरी करोगे तो कुत्ते का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितने भी कुत्ते होते हैं देख रहे हो ना, ये सब पहले इंसान थे, इन्होंने चोरी की होगी तब इन्होंने रिश्वत खाई होगी तो कुत्ते का जन्म। अच्छा, कुत्ते भी 2 किस्म के होते हैं, एक तो यहां घूमते हैं जो, और एक होते हैं जिनको खूबसूरत लड़कियां जिनको चूमती हैं, टम्पी पंपी, और एक होते हैं जो बड़े बड़े नेता लोग जिनको मारुति गाड़ियों में लेके एसी एयर कंडीशन में चलते हैं। तो इसका मतलब यह कि रिश्वत का की कैटेगरी अलग होगी।
जिन्होंने 100, 200, 500, 1000 रुपए खाए होंगे रिश्वत, इनको ये वाला कुत्ता बना दिया जाता है। थोड़ी सी और बड़ी रिश्वत होगी 1 लाख 2 लाख की, उनको वो लड़कियां जिनको खाना ना खिलाती हैं अपने घर में, चंपी टंपी पंपी, और जो मारुतियों में घूम रहे हैं, ये जो कुत्ते हैं, ये बड़े स्टैंडर्ड कुत्ते हैं। ये जरूर पार्लियामेंट के कोई बड़े नेता रहे होंगे, इन्होंने बड़े घोटाले किए होंगे, और बड़े घोटाले करने के बाद, बड़ी रिश्वतें खाने के बाद इनको इंटरनेशनल मरने के बाद भी कुत्ता बनाया गया। तब भी मारुतियों में, एसी में इसकी आदत छूट नहीं रही है। ये तुम्हारी किताबों के आधार पर मैं बोल रहा हूं। फिर भाइयों, ये समानता पाई जा रही है कि हिंदू धर्म के अंदर भी लिखा है कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा। हमारे यहां पर भी लिखा, मरने के बाद अल्लाह दूसरी जिंदगी हमें और आपको देगा। हमारे यहां मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, उधर भी मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। हमारे यहां बहुत से नबियों का आगमन और आए हैं, जो उनका जिक्र है, उनके इधर भी है। आइए एक एक चीज बताते हैं। पहले कलमा लेते हैं। कलमा, जब सबका दीन एक था तो सबका कलमा भी एक था। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, आए अहले किताब, यहूदो नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। या अहलल किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है, उस कलमे में कोई अंतर नहीं है। देखिए, नूह अलैहिस्सलाम का भी कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो उनका कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ने क्या कहा, जब सबका धर्म दीन एक है तो कलमा कैसे अलग हो जाएगा। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हमारे और तुम्हारे दरमियान। इसलिए हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी तो जरूर आया। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। तो जाहिर है कि हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी आया। उस नबी का भी कलमा यही था। क्या था? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। जब भी तौहीद का जिक्र होगा ये मंत्र पढ़ा जाएगा। 20 साल से पढ़ रहा हूं, खत्म नहीं होगा ये मंत्र। जहां तौहीद होगी वहां ये कलमा, ये मंत्र पढ़ा जाएगा। एक ही ब्रह्मा है, उसी की पूजा करो। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं है। नेह बिल्कुल नहीं है, नाना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। यजुर्वेद में ये कहा गया, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरीरिशा। जो कुछ भी मांगना है उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी मांगना हो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देविशोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो तुम्हें, नस्तस्मा देविशो, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा देविशो, उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसे को मत पुकारो, उससे मदद तलब न करो जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखे जाओगे। अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा शुमार होगा। अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा ठिकाना होगा। लीजिए, ये हो गया कलमा जो एक है, हमारे दरमियान भी और हमारे भाइयों के दरमियान भी। समानताएं आज हमें आपको दिखाना है, जो हमारे हिंदू भाइयों में भी और दूसरे धर्म के अंदर भी और इस्लाम, सबका धर्म एक है। लेकिन
कजरुओं ने कजरवी मिला दी, असली में डालडा मिला दिया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नकलियत को और उसी नक्काली को खत्म करने के लिए आए थे, नया धर्म लेकर नहीं आए थे। आइए जरा नमाज देख लें। क्या हो गया भाई? मैं तो बहुत आसान उर्दू बोल रहा हूं, आप तो समझ रहे होंगे, फिर भाग क्यों रहे? हम समझ रहा हूं, बूढ़े लोग। चाचा कहां जा रहे हो? अब बताइए, बेचारे जा रहे हैं, चाची तो सो गई होंगी, अब क्या करेंगे वहां जाके? सुनिए सुनिए सुनिए, नमाज दूसरी चीज हमने कहा था। नमाज भी देखिए, दुनिया के हर मजहब के अंदर, जहां तक यहूदियों का सवाल है तो कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ये कुरान में आज भी मौजूद है, फ़अबुदूनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। आए मूसा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करो। फ़अबुदूनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। आए मूसा, तुम मेरी इबादत करो और मेरी इबादत के लिए, मेरे ही जिक्र के लिए तुम नमाज कायम करो। यहूदियों के अंदर भी नमाज, और आज भी यहूदी पढ़ते हैं नमाज। कभी जाइए, मौका लगे आपको तो, जहां जिन इलाकों में यहूदी हैं वहां देख लो, वो पढ़ते जरूर हैं, वो 2 ही रकात पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। उनके यहाँ 5 वक्त की नमाज नहीं है, सिर्फ 2 टाइम नमाज पढ़ते हैं आज भी यहूदी। लेकिन उन्होंने रुकू खत्म कर दिया है, सिर्फ कयाम करते हैं और सजदा करते हैं, रुकू नहीं है। 2 रकात पढ़ते हैं और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे हम और आप पढ़ते हैं, और सलाम भी फेरते हैं, सलाम ऐसे, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे, दाएं बाएं सलाम भी फेरते हैं। नमाज उनके यहाँ, और 2 टाइम की नमाज है। नमाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी, तो देख रहे हैं हर मजहब के अंदर फर्ज है। हिंदू धर्म कैसे रह सकता है? हिंदू भाई कैसे रह सकते हैं कि उनमें नमाज ना हो? उनमें भी तो कोई ना कोई नबी आया था। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसिस्थिता एकाकी अच्युतातिमा निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 10। जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी, यूपी वाला नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग इसको मत समझ लेना। योगी युज्जीत, ये गीता वाला योगी बता रहा हूं। जिसको गीता पढ़ना ना आती हो उसको हम योगी मानते ही नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसिस्थिता। जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो। इबादत करो, भक्ति करो, पूजा, तो पूरे शरीर का योग होना चाहिए। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज